हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। ट्यूटोरियल नंबर 20 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट इज एन आइडेंटिटी ऑपरेटर इन पाइथन। पाइथन में आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है वह हम देखेंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है दो ऑब्जेक्ट को मेमोरी में। इन अदर वर्ड, टू चेक वेदर टू वेरिएबल रिफर टू द एग्जैक्ट सेम ऑब्जेक्ट मेमोरी इन द मेमोरी। हम इसको चेक करने के लिए यूज करते हैं कि दो वेरिएबल रिफर टू द एग्जैक्ट सेम ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी। मतलब दो जो वर्ड है, जो कोई भी नेम है, वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं या नहीं करते हैं, वही हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटर है और उसका डिस्क्रिप्शन है और एग्जाम्पल है। इससे पहले हमने मेंबरशिप ऑपरेटर को देखा है, अभी हम ये ऑपरेटर को देख रहे हैं जिसका नाम है आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि वो ऑब्जेक्ट उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। मतलब ये रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल रिफर टू द सेम ऑब्जेक्ट, यानी कोई दो ऑब्जेक्ट है और वो सेम मेमोरी लोकेशन को अगर पॉइंट करते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है। और मेंबरशिप में वो ये देखा जाता है कि वो वर्ड या लेटर प्रेजेंट है या नहीं, वो चेक करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑपरेटर में इज और इज नॉट है। ओके, तो यहाँ पे इज का क्या मतलब हुआ, रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल रिफर टू द सेम ऑब्जेक्ट ए इज बी। ओके, इज नॉट में क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल रिफर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ए इज नॉट बी। यानी इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, अगर वो ए और बी लेकिन वो सेम ही ऑब्जेक्ट अगर उसको कंसीडर किया जाता है तो वो रिटर्न करता है ट्रू, और अगर वो सेम ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया जाता है तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है तो वो रिटर्न करेगा ओके फॉल्स। तो यहाँ पे एग्जांपल से, डिस्क्रिप्शन से हमें उतने कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया है, तो हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट है। लिस्ट में हम क्या करते हैं कि ये जो पूरा लिस्ट है उसको हम इसमें असाइन कर देते हैं। ओके, और उसके बाद में सी जो है ना, यहाँ पे क्या होता है कि बी रिफरेंस द सेम लिस्ट ऑब्जेक्ट एज ए। तो बी में जो है वही ए में है और ए में जो है वही बी में है। एक्चुअली ये एक नया वेरिएबल क्रिएट हो गया है और सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, बस यही है। और सी क्या है, ये सी इज अ न्यू लिस्ट ऑब्जेक्ट विद द सेम कंटेंट। ये तीन हो गया सी, मतलब हम तीन स्टेटमेंट दिए। तो हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं ए इज बी, ये करेगा ट्रू क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट है, ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट है ए और बी। और ए इज सी, ये क्या करेगा, फॉल्स करेगा क्योंकि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ए भी डिफरेंट है और सी भी डिफरेंट है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हम चेक कर रहे हैं ए इक्वल सी। ओके, ए इक्वल सी मतलब ए सी के बराबर है क्या, हाँ, क्योंकि क्यों बराबर है, क्योंकि जो इसके अंदर का कंटेंट है वो सेम है। ये भी लिस्ट है 1 2 3, ये भी लिस्ट है 1 2 3। और यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, ए इज नॉट सी, ए जो है वो सी नहीं है, तो ये भी रिटर्न करेगा ट्रू। तो इसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है ओके देखने के लिए, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और वहां पे अपने उसमें जाके ये एडिटर में IDE में पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्पल का क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूं और यहां से हम देखेंगे कि क्या है हमारा आंसर, आउटपुट क्या है। तो जब हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं कि पहला ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ये क्या होता है कि ए इज बी, दोनों भी सेम ही है, ए जो है वही बी है इसीलिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। और दूसरा क्या है, ए इज सी, ए जो है वही सी है, ये गलत है, फॉल्स है। और तीसरा क्या है, ए और सी बराबर है, यानी ए में जो लेटर दिया हुआ है, जो ये है नंबर दिया हुआ है, वही बी में है, तो ये बात सही है।
1 2 3 इसमें है, 1 2 3 इसमें है। और चौथा क्या है, ए इज नॉट सी, ए जो है सी नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है इसलिए ये ट्रू रिटर्न करता है। यही एग्जांपल में हम कुछ हेराफेरी कर देंगे तो हमें दूसरा एग्जांपल मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूं दोबारा। ओके, पहले वाले को कमेंट करते हैं हम, और इसमें थोड़ा बहुत कुछ इधर का उधर करते हैं। इधर का उधर का मतलब ये दोनों को हम सेम रखते हैं। अब अभी क्या है कि ए इज बी, ए जो है वही बी है, ये सही है, ट्रू है। ए इज सी, अभी हम सी में क्या करते हैं कि एक नंबर को और ऐड कर देते हैं। ये देखो 4 कर दिया मैंने। अब क्या होगा कि ए और बी दोनों बराबर है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है, उसको 2 डिफरेंट वेरिएबल से हम उसको वो कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ट्रू करेगा। ए इज सी, ये क्या करेगा, फॉल्स। ए इज सी, ये क्या करेगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा। ए इक्वल इक्वल सी, ये क्या कर दे, अभी ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ए जो है सी के बराबर नहीं है। ओके, दोनों में अलग अलग जो है ना एलिमेंट है, इसमें 4 है उसमें 4 नहीं है। ए इज नॉट सी, ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, CLS, और वापस से इसको रन करते हैं हम अपने प्रोग्राम को। ये देखो पहला जो है वो ट्रू है, ए और बी दोनों एक ही है, यस ट्रू। फिर ए जो है, इसमें समझना, हाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। ए इज सी, ए और सी दोनों भी एक ही है, ये बताएगा फॉल्स, नहीं। फिर हम पूछ रहे हैं कि ए और सी का एलिमेंट बराबर है, इक्वल मतलब एलिमेंट, ओके, उसके अंदर का एलिमेंट बराबर है क्या, तो नहीं, क्योंकि अलग है, यहाँ पे 4 नहीं है। और ए इज नॉट सी, ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। हम बोले कि दोनों का एलिमेंट सही नहीं है, दोनों का एलिमेंट बराबर नहीं है, तो ये भी क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। अभी क्या है, कुछ नोट्स यहाँ पे दिया हुआ है जो याद रखने के काफी है। इज कंपेयर आइडेंटिटी यानी मेमोरी लोकेशन नॉट इक्वल ऑफ वैल्यू। तो ये क्या करते हैं, कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है कि दो जो मेमोरी लोकेशन है वो मेमोरी लोकेशन 2 वेरिएबल से पॉइंट करता है कि नहीं करता है। हम यूज करते हैं यूज इक्वल टू चेक इफ द वैल्यू ऑफ 2 ऑब्जेक्ट आर इक्वल। ये इक्वल साइन है, डबल इक्वल लगाते हैं चेक करने के लिए, और अगर सिंगल इक्वल है तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है। इज ऑफन यूज टू चेक इफ वेरिएबल इज नन। जो ये इज ऑपरेटर है ये चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि वेरिएबल नन तो नहीं है, मतलब उसमें वैल्यू कुछ प्रेजेंट है कि नहीं है। आमतौर से यहाँ पे देखिए, जैसे एक एग्जांपल है, ये कौन सा है, x इज इक्वल टू नन। हमने यहाँ पे ये नया एग्जांपल है, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। पुराने वाले को हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि हम सिर्फ नया एग्जांपल देखें। तो x में हमने एक मतलब वेरिएबल एक वैल्यू डाल दिया है, फिर x इज नन कर दिया है, तो प्रिंट करेंगे। यहाँ पे स्पेस देना जरूरी है तभी ये प्रिंट करेगा। तो यहां से हम जब रन करते हैं इसको तो क्या बताता है, देखिए x इज नन, क्योंकि x में नन है इसलिए। ओके, अगर इसी एग्जांपल को मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूं और पुराने वाले को कमेंट कर देते हैं हम, चलिए, और नए वाले में हम क्या डालते हैं, एल्स का पार्ट भी डाल देते हैं। एल्स का पार्ट देखिए, एल्स ऐसे लिखते हैं, बाद में कॉलन लगाते हैं और उसके बाद में हम उसका देखिए लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, x इज नन यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे हम डाल देते हैं कि एल्स ब्लॉक, समझो ये एल्स ब्लॉक डाल देते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं नन की जगह यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग डाल देता हूँ, समझो ये इसी को लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ। अभी देखते क्या होता है, जब हम इसको रन करेंगे, रन करने पे क्या होगा, एल्स ब्लॉक का प्रिंट होगा, क्योंकि ये जो है ये स्ट्रिंग बन जाता है
ये जो है कीवर्ड नहीं है, इसीलिए ये वाला इफ के ब्लॉक को प्रिंट नहीं करता, ये एल्स के ब्लॉक को प्रिंट करता है। यहाँ पे कलर भी देखो आप, जैसे मैं इसको अनकमेंट करता हूं ना, आप उसका कलर देखो, ये कीवर्ड है। ओके, इसलिए ऐसा ये कुछ ब्लू कलर में आता है, ये स्ट्रिंग है इसलिए दूसरे कलर में आ रहा है, देखिए यहाँ पे आईडी में। तो इसीलिए हम यूज करते हैं चेक करने के लिए कोई भी कंडीशन वगैरह। वही मैं यहाँ पे बताया हूँ कि आमतौर से एक्स जो इज है वो यूज किया जाता है कंडीशन में, चेक कोई भी चीज को चेक करने के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।